एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमएस वर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आप लोग, आई होप कि आपको मेरी वीडियो जरूर से पसंद आएगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट अस स्टार्ट। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज बीच इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। इसमें से एमएस ऑफिस का कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है? आपने ऑफिस 2007 के बारे में सुना होगा, ऑफिस 365 के बारे में सुना होगा, और आप लोगों ने यहाँ पर ऑफिस 2013 के बारे में भी सुना होगा, ऑफिस 16 के बारे में भी सुना होगा, लेकिन आपने ऑफिस विस्टा के बारे में नहीं सुना होगा। तो आप लोगों के पास यहाँ पर जो एक एमएस ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है वो है एमएस विस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीच ऑफ फॉलोइंग आर द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। इनमें से कौन से एमएस ऑफिस के वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं? वो सॉफ्टवेयर्स जो आपको किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट, फॉर्मेट या एडिट करने में आपकी मदद करते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर्स कहते हैं। तो वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, वर्ड स्टार, ऑल ऑफ दीज आर द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड है, नोट पैड है, तो ये सारे के सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, all of these. Next question is which is not the text alignment in MS Word। इसमें से क्या चीज है जो MS Word में टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं होती है? MS Word में 4 प्रकार की टेक्स्ट अलाइनमेंट्स होती हैं: लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। तो आप लोगों के पास लेफ्ट और जस्टिफाई दिया हुआ है, लेकिन बॉटम नाम की कोई भी अलाइनमेंट जो है MS Word में नहीं होती है। ये MS पावर पॉइंट में ये अलाइनमेंट होती है, लेकिन वर्ड में ऐसी कोई अलाइनमेंट नहीं होती। नेक्स्ट, विच कैन बी used to quick access the commonly used commands and tools। इनमें से क्या चीज है जो आप लोगों के पास commonly used commands को access प्रोवाइड करती है? मेन्यू बार यस, स्टेटस बार नो, टूल बार यस। तो आप लोगों के पास मेन्यू बार में वो ऑप्शंस तो आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन ये क्विकली आपको फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स को एकदम से क्विक आपको डिस्प्ले नहीं करती। तो वो टूल बार है जो आपको क्विक एक्सेस प्रोवाइड करती है कॉमनली यूज कमांड्स को, सच एज आप लोगों के पास सेव, ओपन, न्यू, ये ऐसी कमांड्स है जो बार बार यूज होती हैं, तो ये आपको टूल बार में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट द ऑल टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। अगर आपने एक पेज बनाया है एंड यू वांट टू सिलेक्ट एंटायर टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, देन यू कैन यूज कौन सी की आप लोग यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एस नो, कंट्रोल प्लस डी नो, कंट्रोल प्लस ए। राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस ए। आप लोग पूरे के पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी की प्रेस करके? कंट्रोल प्लस ए की को प्रेस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीच टैब हेल्प्स यू टू ऐड द वाटरमार्क। इनमें से कौन सा टैब है जो आपको वाटरमार्क ऐड करने में आपकी हेल्प करता है? वाटरमार्क क्या होता है आपको पहले भी बताया है, सेमी ट्रांसपेरेंट इमेज और द टेक्स्ट बिहाइंड द मेन डॉक्यूमेंट। जो आपका मेन पेज होता है उसके पीछे आपको एक सेमी ट्रांसपेरेंट सा टेक्स्ट दिखता है, जैसे लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट डिस्टर्ब या ड्राफ्ट। तो आप लोग वो कहाँ मिलेगा आपको वाटरमार्क? कहाँ से आप ऐड कर सकते हैं? रिव्यू टैब, इंसर्ट टैब या डिजाइन टैब? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डिजाइन टैब से आप लोग वाटरमार्क को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच टैब यू विल फाइंड द हेडर एंड फुटर ऑप्शन। हेडर क्या होता है? द टेक्स्ट दैट इज प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हेडर एंड द टेक्स्ट दैट इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द एवरी पेज इज कॉल्ड फुटर। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगी कहाँ? होम टैब पे, फोन टैब पे या इंसर्ट टैब पे? तो राइट आंसर इज इंसर्ट टैब। इफ यू वांट टू ऐड द हेडर एंड फुटर यू हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। नेक्स्ट इज हाउ डू यू ओपन हेल्प पेन इन एमएस वर्ड। अगर आपको एमएस वर्ड में हेल्प पेन ओपन करना है तो आप कैसे ओपन करेंगे? कंट्रोल प्लस F1 से, कंट्रोल प्लस H से या फिर F1 से? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, F1 से आप लोग हेल्प पेन को ऐड कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which feature is used to store the text graphics temporarily for copying and pasting। जब आप लोग किसी चीज को कॉपी या कट करते हो पेस्ट करने के लिए, तो वो टेम्परेली कहाँ पर जाकर स्टोर होती है? पेस्ट बोर्ड में, क्लिप बोर्ड में, प्लेस होल्डर में। तो एमएस वर्ड में ये चीज जो है क्लिप बोर्ड के अंदर सेव रहती है। जब भी आप कोई चीज कॉपी या कट करते हो तो वो कहाँ जाती है? टेम्परेली क्लिप बोर्ड के अंदर जाकर सेव हो जाती है। क्लिप बोर्ड एक ऐसा टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर कॉपीड और कट टेक्स्ट वहां पर
पर स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ लाइन। अगर आप लोग किसी लाइन पे काम कर रहे हैं और आप लोग उसके एंड पे मूव करना चाहते हैं तो कौन सी की प्रेस करोगे, पेज डाउन, पेज अप या फिर एंड की? तो राइट आंसर इज एंड की। जब आप लोग एंड की प्रेस करते हैं तो जिस भी लाइन पर अभी आपका कर्सर है वो इसकी एंड में बिल्कुल लास्ट वर्ड पे जाके, लास्ट वर्ड के आगे जाकर प्लेस हो जाता है। तो आपके लोगों के पास एंड की इज द राइट आंसर। वाई डिफॉल्ट ऑन विच पेज हेडर इज प्रिंटेड। कहता आप लोगों के पास अगर आपने वहां पर सेट नहीं किया हुआ है कि हेडर कहाँ प्रिंट होना चाहिए तो कहाँ प्रिंट होगा, ऑन द फर्स्ट पेज, ऑन एवरी पेज, ऑन अल्टरनेट पेज। तो ऑन एवरी पेज। अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि हेडर इज द ऑप्शन दैट इज डिस्प्लेड ऑन द एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑटोमेटिकली अगर आप लोगों ने वहां पर सेटिंग नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट ये हर एक पेज के ऊपर, टॉप के ऊपर जाकर प्रिंट हो जाता है जो भी आपने हेडर में टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप लोगों के पास बीच फीचर इनेबल्स यू टू सेंड द सेम लेटर टू द डिफरेंट पर्सन। कहते हैं एमएस वर्ड में कौन सी वो फीचर होती है जो एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को सेंड करने में आप लोगों की मदद करती है? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, फॉर्म लेटर या फिर मेल मर्ज। तो ये ऑप्शन रहती है आप लोगों के पास मेल मर्ज। मेल मर्ज हेल्प्स यू, ये आप लोगों की हेल्प करती है कि आप लोग एक ही लेटर को ए नंबर ऑफ पीपल को आप लोग सेंड कर सकते हैं विद द डिफरेंट एड्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप लोगों के पास पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। यहाँ पर आपने कई बार सुना होगा कि पेज आप लोगों के पास पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, तो ये क्या है? कहता है पेज ओरिएंटेशंस, पेपर साइज या फिर पेज लेआउट। तो ये आप लोगों के पास फ्रेंड्स पेज ओरिएंटेशन है कि आपका पेज जो है वो लेंथ वाइज प्रिंट होगा या विड्थ वाइज प्रिंट होगा, तो इसे हम लोग पेज ओरिएंटेशन कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एंड कलर स्कीम। कहता है ये एक पहले से बने हुए डिजाइन या कलर स्कीम्स होती हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? थीम, हाइपरलिंक या पैलेट्स। तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज थीम। आप लोगों के पास वर्ल्ड में आप लोगों के पास प्री डिफाइंड कुछ डिजाइन्स बने होते हैं जिन्हें हम लोग थीम कॉल करते हैं। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में ये जो है वो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप लोगों के पास बट इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। इनमें से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड, रेगुलर या सुपरस्क्रिप्ट। तो आप लोगों के पास बोल्ड और रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, अंडरलाइन, ये सारी फॉन्ट स्टाइल है। लेकिन सुपरस्क्रिप्ट ये होती है जो एमएस वर्ड की एक फीचर होती है जो आप लोगों की मदद करती है टू मेक द टेक्स्ट स्लाइटर अबव देन द नॉर्मल टेक्स्ट। तो आप लोगों के पास सुपरस्क्रिप्ट जो है वो एक फीचर है, एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप लोगों के पास फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस एंड शेयर द ऑप्शन, सेव द ऑप्शन। आप लोग कहाँ से सेव ऑप्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं? होम से, इंसर्ट से, नन ऑफ दीज। अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको होम पे मिलेगी, इंसर्ट पे मिलेगी, नन ऑफ दीज। तो इन दोनों में से नहीं मिलेगी तो ये नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में या टूल बार में या आप लोगों के पास शॉर्टकट की हेल्प से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो होम पे ये ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं रहती है, ना ही इंसर्ट पे, तो यहाँ पर आंसर आएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज फॉर। कंट्रोल और प्लस डब्ल्यू का यूज आप किस लिए करते हैं? वर्क ऑन डॉक्यूमेंट, क्लोज द डॉक्यूमेंट, सेव द डॉक्यूमेंट। तो हम लोग कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं क्लोज द डॉक्यूमेंट। अभी जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हैं देन प्रेस कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिकॉर्डेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क। कहता है जो टास्क आप लोग बार बार यूज करना चाहते हैं, कोई टास्क आप लोग बार बार से किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग इसको कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं? मैक्रो, कमेंट या ओरिएंटेशन। तो राइट आंसर इज मैक्रो। मैक्रो इज ए रिकॉर्डेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो रिकॉर्ड किया जाता है और आपको जब कभी ऐसा वैसा ही काम दोबारा से करना है तो आप लोग उस मैक्रो को रन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज टू ऐड ए टेबल इन एमएस वर्ड। इनमें से अगर आपको एमएस वर्ड में कोई टेबल ऐड करना है तो आप लोग कौन सी ऑप्शन यूज करेंगे? होम, फॉन्ट या इंसर्ट। तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंसर्ट। जब कभी हमें टेबल ऐड करना रहता है एमएस वर्ड में तो आप लोग इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। टेबल क्या होता है? व्हेनेवर यू वांट टू शो द इंफॉर्मेशन इन टेबलर फॉर्म, और टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो आप लोग इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच
when you combine two or more cells of a table it is called, जब आप दो या दो से ज़्यादा सेल्स को इकट्ठा कर देते हो टेबल में तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिट सेल्स, मर्ज सेल्स या टेबल स्टाइल। तो बेटा जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करके उसका एक सेल बनाते हैं इट इज़ नोन एज द मर्ज सेल्स। तो आप लोगों के पास आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।